Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start your EVS book class 4th chapter 3. Chapter name is occupations. Today we are learn about occupations and jobs people to do. Okay, let's start. If you have a book, you can open your book and see. Occupations. The work that a person does to earn money is called an occupation or job. जैसे हम जानते हैं कि एक काम है, एक व्यक्ति जो करता है अर्न मनी यानी कि पैसा कमाने के लिए पैसा उसको मिलता है उस काम में, तो उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय या काम. The main occupations of the people in villages in agriculture and animal husbandry. तो जैसे हम गांव में देखते हैं कि मेन जो लोगों का मुख्य काम होता है, मुख्य ऑक्यूपेशन व्यवसाय होता है गांव में, वो है फर्स्ट है एग्रीकल्चर, देन सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पहला है खेती का काम और दूसरा है पशुपालन. पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज टेक अप डिफरेंट जॉब्स और ऑक्यूपेशन. जैसे हम गांव में तो देखे वो खेती का काम करते हैं, लेकिन टाउन और सिटी में अलग अलग जॉब को और ऑक्यूपेशंस यानी कि व्यवसाय उनका होता है. पीपल स्पेशली ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब आर कॉल्ड स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स. जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेशल जो ट्रेन लेने वाले लोग होते हैं वो पर्टिकुलर जॉब को करते हैं, जैसे कि एक कार्य में वो निपुण होते हैं, और कोई लोग क्या होते हैं उस कार्य में निपुण नहीं होते हैं और उनको हम लेबरर्स बोलते हैं. तो कम निपुण वाले लोग होते हैं और अधिक यानी पूरी मात्रा में निपुण होने वाले लोग भी होते हैं, ट्रेंड होते हैं और वो अलग अलग काम को वो करते हैं. कोई तो जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, तो उस स्कूल में जिस कम पढ़ा लिखा है तो फिर उसको प्यून का काम मिलता है. तो उसी रीति से यहाँ पे काम में निपुण होने वाले लोग और काम में कम निपुण होने वाले लोग को उनके अनुसार काम मिलता है. Some people have educational degrees which help them in getting job. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो एजुकेशनल डिग्री होती है, जो पढ़ाई का डिग्री होती है, MA BEd, MA BEd या और कुछ वो पढ़ाई किए हैं, तो उस डिग्री के अनुसार उनको जॉब मिलती है कोई भी जगह में, चाहे ऑफिस में हो या चाहे कोई स्कूल में हो, तो ये डिग्री के द्वारा उनको हेल्प हो जाता है जॉब मिलने के लिए. दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल. तो इस जो काम को हम उनके डिग्री के अनुसार मिलने वाले काम को हम बोलते हैं प्रोफेशनल यानी कि उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पेशेवर. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, एजुकेशनल डिग्रीज और इंटरेस्ट. तो हम जानते हैं कि लोग अलग अलग काम करते हैं, उनके क्या है निपुण के अनुसार, फिर उनके एजुकेशनल यानी कि उनके डिग्री जो भी पढ़ाई होती है उसके अनुसार, और आगे देखते हैं जो डिग्री किए हैं जैसे MA BEd ऐसे किए हैं उनके अनुसार, और आगे हम देखते हैं कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार यानी कि एक काम करने की किसी व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा होती है, तो कोई व्यक्ति को किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है. इंटरेस्ट के अनुसार भी लोगों को क्या है काम मिलता है और फिर लोग करते हैं. सम पीपल्स वर्क इन फैक्ट्रीज वेयर गुड्स ऑफ डेली यूजेस आर प्रोड्यूस्ड. तो जैसे हम देखते हैं कि कंपनी में काम करने वाले, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग जो डेली काम वहाँ पे करते हैं और डेली उनका काम होता है गुड्स मीन्स चीज़ों को इधर उधर करना. क्राफ्ट्समैन लाइक पोटर्स, वेबर एंड carpenter make beautiful pieces of art that we can use in our daily life. जैसे कि हम जानते हैं कि क्राफ्ट्समैन का जैसे कि पोटर्स होता है, वेबर्स होता है और कारपेंटर्स होता है. पोटर्स का काम है मिट्टी में काम करना, मिट्टी लेके आके उसमें कुछ बनाना. वेबर्स का काम है बुनाई का काम करना. कारपेंटर का काम है वुड में काम करना यानी कि वुड लाके कुछ भी वो बना सकता है. उसको छोटा सा वुड दे दो, कितना डिजाइन वो बना देगा, या क्लॉथ की कोई चीज़ दे दो वेबर्स का बहुत अच्छे बना देंगे. एक पोटर को आप एक छोटा मिट्टी लेके दे दो तो बहुत कुछ चीज़ बना के वो
दे देता है और उस चीज़ों को हम ये सारी चीज़ों को हमारे डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। जॉब्स पीपल डू, जो लोग हैं ना काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो क्या क्या है हम देखेंगे। पहला तो है एम्ब्रॉयडर्स। एम्ब्रॉयडर्स मीन्स ये होते हैं कपड़े पर कढ़ाई करना। आप जैसे जानते हैं कि कढ़ाई बहुत सुंदर लगती है, हमें साड़ी के नीचे होती है और फिर ड्रेस में ऊपर होती है, नीचे भी होती है, वो बहुत अच्छी रीति से उसको कढ़ाई करते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। एम्ब्रॉयडर्स वर्क विथ नीडल्स एंड थ्रेड टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन क्लॉथ। जैसे एम्ब्रॉयडर्स का वर्क होता है वो किस में करते हैं, सुई और धागे से वो करते हैं और बहुत सुंदर डिजाइन क्लॉथ के ऊपर वो देते हैं। दिस आर्ट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। तो इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, कढ़ाई का काम। आगे देखेंगे हम पॉटर्स का काम। पॉटर्स का काम ये होता है, पॉटर्स मेक डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉटरी लाइक मग्स, बाउल, डिशेस एंड वेसेस विद द हेल्प ऑफ अ पॉटर्स बिल। पॉटर्स का काम होता है कि अलग अलग आर्टिकल्स को, बर्तन वगैरह को बनाना। उसमें हम देखें कि मग से, बाउल से, डिशेस से और वैसे से ये सारी चीज़ें आती हैं। वेट, और वो किस में बनाता है कि जैसे कुम्हार के पास एक चक्की होती है ना, ऐसे वो घुमाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी रख देता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको वो आकार देता है। वेट क्ले इज यूज टू मेक दिज आर्टिकल्स। तो वो गीले मिट्टी में इसको वो बनाता है, वो कोई भी आकार उसको दे सकता है। दे आर देन बेक्ड इन ए क्लीन टू हार्डन देम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो पहले बना देता है कोई भी मिट्टी का बर्तन या मग बना देता है, उसके बाद वो क्या उसको ताप करता है, गरम करता है, सेकता है उसको और फिर वो जो क्लीन होती है मिट्टी या ईंट के ऊपर या बड़ी भट्टी के अंदर उसको वो डाल देता है और फिर वो बहुत सख्त उसको करता है। वो अगर हम कच्चे मिट्टी के अंदर, मटके के अंदर पानी डाल देंगे तो वो फट जाएगी, लेकिन जब तक वो सख्त नहीं होता है तब तक उसको वो भट्टी के अंदर वो जलाता रहता है। जब सख्त हो जाता है उसको वो निकाल के फिर मार्केट में उसको बेचता है। ड्राइवर्स ड्राइव बसेस, ट्रेन और टैक्सीज एंड टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ड्राइवर का काम होता है, हम जानते हैं साधारण तौर पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर उसको पहुंचाना और गाड़ी चलाना, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे कोई सा हो, चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो वो चला लेता है। लेकिन इसके लिए बिफोर स्टार्टिंग दैट जॉब दे हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस। तो लेकिन ड्राइवर बनने से पहले उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है और फिर वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसको एक लाइसेंस मिलता है। विदाउट लाइसेंस अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है, जेल के अंदर भी हो जा सकता है। टेलर्स टीचेस गारमेंट्स फ्रॉम क्लॉथ विथ द हेल्प ऑफ स्विंग मशीन्स, नीडल्स एंड थ्रेड। तो हम जानते हैं कि टेलर का काम है कपड़े सिलाई करना, चाहे वो ब्लाउज हो, चाहे फ्रॉक डिज़ाइन का सूट हो, चाहे कुर्ता हो, चूड़ीदार हो, पायजामा हो, कुछ भी हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, क्या करते हैं टेलर्स वो सिलाई करते हैं। और किसके द्वारा? उनके पास स्विंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है और नीडल्स और थ्रेड के द्वारा वो सिलते हैं। They transform a simple pieces of cloth into beautiful dresses using their tailoring skill। तो फिर उनको इसके लिए क्या है, निपुण होते हैं। ये लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं टेलर बनने के लिए और फिर इनको इसके लिए पैसे भी मिलती हैं और फिर कोई भी कपड़ा बना के वो क्या है बेच सकते हैं। वेवर्स का काम होता है बुनाई करना। द वीव क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ अ लूम। तो ये जो बुनाई करते हैं वो किस में करते हैं? लूम में, यानी कि ये एक क्या है बुनाई का प्रक्रिया है। एक धागा लिए फिर उसका कितना प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या होता है, एक क्लॉथ बनती है। वेबिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यानी कि ये जो वेबिंग मीन्स
बुनाई का काम जो होता है ये पोशाक और पर्दे आदि बनाने का या कपड़े का छोटा छोटा होता है, उसको लेके थोड़ा ये थान या धागा है ना लेके यान में उसको वो बनती है, वो धागे से फिर वो पर्दे बन जाती है, लंबे कपड़े बन जाती है। उसके बाद फिर काट के फिर वो लोग क्या है क्लॉथ में कुछ भी वो बना सकते हैं। ब्यूटिशियंस मेक पीपल लुक ब्यूटीफुल, दे यूज सीजर्स, कॉम्स एंड अ वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स टू मेक पीपल टू लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटिशियंस का काम होता है लोगों को सुंदर बनाना, कि लोग सुंदर दिखें। जो औरत होते हैं या लड़के होते हैं, शादी ब्याह जिसकी होती है तो पहले किसके पास जाते हैं? ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं और ब्यूटिशियन उसको अच्छे रीति से सजा देता है और उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सीजर होती है ना, हेयर काटने के लिए कॉम्स होती है, कंघी करने के लिए अच्छे डिज़ाइन में बालों को बना देते हैं वो, और बहुत सुंदर फेस का जो भी फेस वॉश है या जो भी है फेस की है ना, यानी कि कोई काला है दाग वगैरह रह गए हैं तो उसको पूरा साफ करके ब्लीचिंग करके फिर उसको अच्छे सुंदर बना के फिर उसको वो क्या है जाने के लिए देते हैं और उसके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं। मैकेनिक्स का काम है रिपेयर करना, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बाईसाइकिल एंड अदर व्हीकल्स, कोई सा भी गाड़ी हो उसका काम है, मैकेनिक्स का काम है उसको रिपेयर करना। ख़राब हो गई है तो उसको मैकेनिक रिपेयर करता है। दे वर्क ऑन द इंजन टू मेक श्योर दैट इट इज़ वर्किंग स्मूथली। तो वो क्या ये वर्क क्या करता है तो इंजन को खोल देता है और अच्छा वो श्योर हो जाता है कि मैं इस काम को कर सकता और बहुत अच्छी रीति से उस काम को वो करता है। तो इसीलिए लोग मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी ख़राब होने के बाद और फिर चेक कराते हैं और वो उस पार्ट को देखता है और फिर व्हीकल के पार्ट को देखने के बाद अगर न्यू पार्ट ज़रूरी है तो बोलता है न्यू पार्ट लेके आओ, अगर पुराने में ही काम चल जाते हो वो चला जाता है। दे चेक द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए व्हीकल्स, तो उसका सारे पार्ट्स को वो चेक करता है गाड़ी के और फिर जो पार्ट ख़राब हो गए हैं वो उसको बना देता है और उसके लिए फिर उसको पैसे मिलते हैं। इंजीनियर्स डिजाइन एंड बिल्ड मैकेनिक्स, तो वो क्या इंजीनियर्स क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं और फिर मशीन्स का बिल्ड करते हैं। दे यूज़ डिवाइडर्स, कॉम्पास एंड रूलर्स टू ड्रॉ डिफरेंट टेक्निकल डिज़ाइन कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो वो क्या क्या यूज़ करते हैं उनका ये है डिवाइडर्स हैं, कॉम्पास हैं और रूलर्स हैं और डिफरेंट टेक्निकली डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फोटो चित्र या बनाना, कुछ एक पेपर में डिज़ाइन को बनाना। दे आल्सो यूज कंप्यूटर टू डू देयर वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। तो इसलिए वो क्या करते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि उनका काम बहुत जल्दी हो और फिर ठीक ठाक यथार्थ रूप से वो अपने काम का अंजाम देते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट द सिक पीपल, दे चेक द पेशेंट फॉर एनी साइंस ऑफ इलनेस। डॉक्टर का काम होता है सिक पीपल को देखना और फिर उस पेशेंट को कोई भी साइन हो, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, चेस्ट पेन हो, स्टमक पेन हो, कुछ भी हो और किसी लिए वो बीमार है उसको वो चेक करता है। दे गिव मेडिसिन एंड इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। तो उसको जो जरूरी, अगर दवाई ज़रूरी है तो दवाई दे देता है मेडिसिन, अगर उसको इंजेक्शन ज़रूरी है तो उसको इंजेक्शन ही वो देता है। डॉक्टर्स ऑल्सो परफॉर्म सर्जरी टू क्योर सीरियस एलिमेंट्स एंड डिजीजेस। तो अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो वो बहुत दिन तक उसको क्या है ट्रीटमेंट होना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ना तो दूसरी जगह में रेफर करते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास होती है तो क्लिनिक में उसको लेके जो चिकित्सा स्थल होता है डॉक्टर का उसमें वो क्या बीमारी को वो सही होने तक उसका देखभाल करते हैं। पुलिसमैन का काम प्रोटेक्ट एंड हेल्प सिटीजन इन ए नंबर्स ऑफ वे, अलग अलग वे में क्या करते हैं सिटीजन्स लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। दे इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, किच स्पीडिंग ड्राइवर्स एंड इम्पोज फाइन्स।
तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम्स का जो है लोग करते हैं, खून का खराबा करते हैं, किसी का खून करके छुपा देते हैं। तो फिर वो डॉग लेके, पुलिस डॉग लेके फिर इन्वेस्टिगेट करके चोर को पकड़ते हैं, खूनी को पकड़ते हैं। और जो ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है उसको वो पकड़ के क्या करते हैं, उसके फाइन लगाते हैं। दे हेल्प पीपल इन मैनी वेज बट देयर मेन ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ और ऑर्डर। वो क्या है, लोगों को बहुत ये में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका मेन ड्यूटी क्या है, लॉ और ऑर्डर है, यानी कि कानून को मानना और फिर लोगों को ऑर्डर देना, सही रास्ता में उनको लेके आना। उसके बाद है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब है भवन निर्माण की योजना बनाने वाला व्यक्ति। आर्किटेक्ट्स डिजाइन बिल्डिंग्स, होम्स एंड अदर स्ट्रक्चर। तो ये जो है भवन निर्माण की योजना बनाने वाले जो व्यक्ति है वो क्या है, एक डिजाइन देते हैं, चाहे वो कोई बड़ा बिल्डिंग की 4-5 मंजिल की क्यों ना हो, एक घर हो, किसी का भी स्ट्रक्चर पहले वो बनाते हैं एक पेपर के अंदर और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं काम करने के लिए। इंजीनियर्स आर्किटेक्ट ऑल्सो ड्रॉ अप बेसिक डिजाइंस कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो इंजीनियर की तरह ये भी क्या करते हैं, एक ड्रॉ पहले बनाते हैं और इसको भी हम बोलते हैं क्या है, इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स, यानी कि चित्र का, यानी कि फोटो चित्र का बनावट है। दीज आर द प्लान्स दे यूज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर। तो उनका ये पहले प्लान बनाते हैं और उसके बाद एक होम को हो, हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो, किसी को वो बनाना फिर शुरू करते हैं। टीचर्स इंस्ट्रक्ट एंड एडुकेट स्टूडेंट्स। तो टीचर्स का काम होता है किसी को कुछ सिखाना, यानी कि बच्चों को कुछ सिखाना, अच्छे बात उनको सिखाना, जो बच्चे घर पे नहीं सीखे हैं कुछ अच्छी आदत उनको भी सिखाना और बुक्स के जो भी बुक्स दिया है सब्जेक्ट के अनुसार उनको सिखाना। टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल आर कॉल्ड प्रोफेसर। जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक या कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को प्रोफेसर कहते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्टर्स। तो जैसे कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, खेल का शिक्षक। नर्सेस का काम होता है, नर्सेस टेक केयर ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्प द डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस एंड फिजिकल थेरेपिस्ट। तो नर्स क्या करता है, पेशेंट की केयर करता है, डॉक्टर को हेल्प करता है, लैब में है ना टेक्नीशियंस का भी है ना, और फिर वो चिकित्सक का भी वो हेल्प करती है। नर्सेस कीप रेगुलर रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। जो नर्सेस होते हैं वो पेशेंट्स का रेगुलर वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। नर्सेस मेक श्योर दैट पेशेंट्स टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको बार बार जाके उसको चेकिंग करना और सही टाइम में, टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। आगे देखते हैं दो व्यक्ति के बारे में, एक तो है फोटोग्राफर और एक है उसके बारे में हम देखें। फोटोग्राफर्स टेक पिक्चर्स दैट आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। जैसे कि फोटोग्राफर का काम होता है कि पिक्चर है ना, पिक्चर खींचना और फिर वैरायटी उद्देश्य में, पर्पस में उसको यूज करते हैं वैरायटी में। और दिस पिक्चर्स आर टेकन बाय कैमरास। ये जो पिक्चर कैमरा में इसको खींचते हैं एंड कैन बी यूज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। यानी कि जैसे कि किसी अलग अलग उद्देश्य में ये यूज होती है, न्यूज़पेपर में इसको डालते हैं, मैगजीन्स पे भी इसको डालते हैं। दे मे बी सोल्ड as वर्क्स ऑफ आर्ट आर प्रिजर्व्ड as मेमोरीज। तो ये क्या करते हैं, इसके लिए पैसे भी वो लेते हैं, जिसको ये देते हैं तो उनसे वो पैसे भी लेते हैं। तो कोई काम के लिए या आर्ट वगैरह और किसी वस्तु की सुरक्षित या अच्छी हालत में उसको रखते हैं और फिर भली भांति याद कर लेते हैं। वो कर लेने वाले काम को, ये मेमोराइज करने वाले काम को भी ये पिक्चर्स को खींच के लोगों को देते हैं। लास्ट है आर्कियोलॉजिस्ट।
आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिन ancient sites and dig them up to unearth ancient jobs from which they can learn about the past। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, एंशिएंट मीन्स पुराने ज़माने का जो है घटना स्थल है और उसके अंदर तक वो जाते हैं। कोई भी उनको एक चीज़ मिल जाते हैं तो उसमें वो खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जानने की बहुत वो कोशिश करते हैं और फिर वो जान के ही रहते हैं। दे में स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो इसके लिए स्पेशलाइज यानी कि वस्तु विशेष जो होता है, जो भी चीज़ इनको मिलता है पर्टिकुलरली, उसके लिए वो जियोग्राफिकल एरिया इसके ढूंढते हैं और फिर हिस्टोरिकल पीरियड भी कौन सी शताब्दी में हुआ था, है ना, कौन सी जगह में ये घटना घटी थी, ये सारी चीज़ को देखते हैं। और उनको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज पॉटरी, कॉइन्स और बोन्स, तो उनको जो चीज़ मिलता है चीज़, ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे कि कोई पॉटरी उनको मिल जाता है ना, और कोई कॉइन्स उनको मिल जाता है या कोई बोन्स उनको हड्डी मिल जाती है, तो उसमें खोजबीन करके वो निकालते हैं। तो बच्चों आज आपका ऑक्यूपेशंस की चैप्टर ख़त्म हो गई। ये क्लास 4th की 3rd चैप्टर, आप इसको अच्छे से क्या है देखना, तब आपको समझ में आएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।